BPA भक्ति पूजनार्थी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए पाल स्वामी जी महाराज हैं, जिनको आप बहुत बड़े बड़े मंचों से टीवी के माध्यम से सुनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। मैंने अकेले ने दुर्गा माँ की कृपा से 100 करोड़ लोगों को दुर्गा से मुक्त कर दिया। जो ज्ञानी कहते हैं, मैं समझा पा रहा हूँ क्या आपको? आप सुन रहे हैं क्या? नारे उन्होंने से नहीं होगा लगा तो इसके लिए वेद कह रहे हैं, विष्णु पुराण कह रहे हैं सारे कि मैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटी काव्य बैठकर नहीं लड़ लूँ, वर्ल्ड की सारी धार्मिक संस्था को मैं नहीं लड़ लूँ। और ये महान संतों ने मुझे जगत गुरु बनाया है, जगत गुरु। और जगत गुरु भी आप तो कृष्ण भगवान मुझे पूछ रहे, कृष्ण भगवान युद्ध करे उससे सब डर रहे हैं। ये मैं आपको अगर आपको तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। छोटा सा हमारा देश विकास करेगा, धन नहीं आएगा, यश कीर्ति नहीं आएगा, निरोग नहीं आएगा, हमारा देश सुखी नहीं हो सकता। हम अपने मन में मांगते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। तो जरा बोलते रहे, मैं जा रहा हूँ। आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। हमारे बीच में स्वामी श्री हर्षानंद जी महाराज हैं। मेरा निवेदन, हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ। मेरे ही आत्म स्वरूप दिव्यात्माओं, हमें ये पंचजन्य योगेश्वर कृष्ण बजाते हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं अर्जुन को कि है अर्जुन, तू सिर्फ मेरा संदेश वाहक है, ये सारा खेल तो मैं ही रचा रहा हूं। तो आप सबके भाग्य को बधाई है कि सनातन वो ध्वज लेकर चल रहा है जो दुनिया के मस्तक पर सुशोभित होगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ समय कम है, सबको अपनी अपनी बात कहना है। ध्यान से देखिए, मैं प्राण और अपान का हवन कर रहा हूं। नारायण गिरी जी महाराज हैं। आग्रह आप अनुरोध की वो मंच पर आए और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और इसी बीच में निवेदन, ओम गजाननं भूतगणाः सेवितं कपीत जम्बो प्रचार कृष्णं उमासं सौ विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर सर्वात्मजं। मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय परम वंदनीय डॉक्टर रविंद्र पुरी जी, श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, साथ में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, और विशेष रूप से सुरेंद्र नाथ जी महाराज, और अपने और भी हमारे महामंडलेश्वर जलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, अनंतानंद गिरी जी महाराज, और हमारे हठ योगी जी, ऐसे हमारे के राजा जी। विशेष रूप से देखिए कि सुनीता भंडारी जी भी आई है, उनका नाम लेना भी बहुत जरूरी है। सनातन हिंदू महोत्सव भारतवर्ष में अखिल भारतीय संघ परिवार और हमारे विशेष रूप से हिंदू जागरण मंच के द्वारा 80,000 सम्मेलन हो रहे हैं, विराट हिंदू सम्मेलन। परंतु हमेशा से ही हमारे जो सुरेंद्र नाथ जी महाराज हैं, उनके मन में एक भाव रहता है कि हम सनातन के लिए संत और साधु क्या कर सकते हैं। तो महाराज जी, सुरेंद्र नाथ जी महाराज ने जो वाक्य लिया कि हमारा विश्व हिंदू महासंघ जो है वो सनातन हिंदू महोत्सव के रूप में मनाएगा, कि हम आनंद के रूप में पूरा विश्व में बोले कि मोह से जीव लोग जीव उदा सनातना। हम लोग जो है आदिकाल से ही ये जो हमारी जीवन पद्धति है कि सब कुछ जीने का अधिकार जो है केवल पूरे विश्व में सनातनी ने दिया है कि संपूर्ण दृष्टि से हम सबका समन्वय और बोले कि
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ में हम लोग हमेशा से अपने को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है वो कभी भी किसी विश्व के किसी भी कोने में कभी आक्रमण नहीं किया। भारत वर्ष के अंदर में हमेशा से और पूरा विश्व में जहाँ भी हमारा वैदिक सनातन हिंदू रहते हैं वो निश्चित रूप से सबका कल्याण की भावना रखते हैं, सबका हित करने वाली भावना रखते हैं। तो निश्चित रूप से अभी हमारा जो है ये युग है, ये आनंद मनाने का समय है। ये 14 वर्षों से निरंतर जो हमारे देश में वातावरण बना है और ये पूरा विश्व में जो है भारत की छवि गई है। तो निश्चित रूप से हमने उनमें चिंतन किया है, सोचा है कि सनातन जो है महोत्सव के रूप में, आनंद के रूप में मनाए। तो हमारा मैं विशेष रूप से विश्व हिंदू महासंघ और हमारे जो ये महंत जो सुरेंद्रनाथ जी महाराज है, माँ का आशीर्वाद है उनको। तो मेरे साथ सब लोग मिलके बोलेंगे, मैं बोलूंगा बम बम भोले, सब लोग बोलना है बम बम भोले। हम बनेंगे आग के गोले, सत्य सनातन को स्थापना करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। अरुणेश शाही जी, त्यागी जी, योगेंद्र कसाना जी, त्रिहान जी, मोहित जी, विपिन गौड़ जी, अनुराम जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश जी, आदेश जी, अंकित जी, सुमित जी, बलराम जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं अवधूत नाथ जी को, सुरेंद्र नाथ जी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये कार्यक्रम किया। इनका विशेष आग्रह था, बात भी मुझसे हुई थी, कई कार्यक्रमों से मैं आया नहीं था। अब हिंदुत्व के ऊपर और हिंदुत्व के बात के ऊपर तो बहुत सारे बोल रहे हैं, मुझे भी आज 3 हिंदू सभा में जाना था, लेकिन महाराज जी का विषय में आपको, क्योंकि आयोजक लोग महोदय और संचालक महोदय कह रहे महाराज जी राम ही कह दोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर बता देता हूँ कि हम सनातन का नाम लेते हैं, सनातन की दुआई देते हैं, सनातन की बात करते हैं। और वास्तविकता अगर हम भूगोल में जाते हैं तो आपका सनातन इस समय बाबा जी की लंगोटी के बराबर क्षेत्र में रह गया है। इसके अलावा बाबा जी की लंगोटी के अलावा नहीं रहे। अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, पूर्वी पाकिस्तान में देख लीजिए, भारत के 9 राज्यों में देख लीजिए कि वहाँ की डेमोक्रेसी क्या चेंज हो गई है। आप देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए, आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, आप जय श्री राम नहीं कहते। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, ब्राह्मण है। तो ऐसे संस्कारहीन लोग जब हमारे धर्म और संप्रदाय में आ जाएंगे तो धर्म कहाँ चलेगा? हमारी जो संस्कृति थी, हमारी वैदिक परंपरा थी, हमारी सनातन की परंपरा थी। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे संस्कार थे कि 7 गोत्र छोड़ के शादी ब्याह होते थे। लेकिन आजकल वो संस्कृति यहाँ हावी हो गई है, वो लोग हावी हो गए हैं जो आपकी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। एक बच्चा था, 2 बच्चे पढ़ रहे थे पाठशाला में, एक मुसलमान का था, एक हिंदू का था, दोनों में दोस्ती थी। तो हिंदू का बच्चा जब छुट्टी हुई तो अपने मामा के यहाँ गया, तो मुसलमान का बच्चा आया, उसने कहने लगा मम्मी जान मेरा दोस्त मामे के यहाँ गया हुआ है, हम भी मामा के यहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटा तू कहा, तेरा अब्बू ही तो मामू जान है, तो जहाँ अब्बू ही मामू जान है भला वो कोई संस्कृति कर सकती है। तो हमें ध्यान देना होगा, हमें भाषणों से काम नहीं चलेगा, हमें नेताओं से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए, नेता आता चला जाता, नेता तो चूर्ण देता है, खाते रहो और अपना काम करते रहो। हमें हमारे वो आग लगी आकाश में तेरी बड़े अंगार और संत ना होते जगत में जलमता संसार। महाराज श्री जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो, शुद्ध मैंने अभी 21 नवंबर को विश्व सनातन महापीठ का शिलान्यास करता था, एक भी नेता को मंच पर नहीं आने दिया था। तो हम लोगों को जो कहने धरने वाले, सनातन को बचाने वाले संत लोग हैं, ये बार बार मेरे पास आके खड़े कर रहे हैं। महाराज श्री में ज्यादा कहने में तो बहुत कुछ कहता, क्योंकि मेरी तो लंबी चौड़ी वो लिस्ट है। के अध्यक्ष महोदय, विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा टी राजा जी से कि वो बहुत संक्षेप में अपनी बातें आप सभी के बीच में रखेंगे। तो साथी आज और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कोने कोने से सभी महंतगण पधारे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देखिए, जब संत रोड पर उतरता है ना हिंदू की रक्षा के लिए, तो आने वाले समय में चाहे सरकार किसी भी क्यों ना हो, उनको संत के सामने झुकना ही पड़ता है।
और संतों की डिमांड क्या है, संतों की मांग क्या है? गौ माता की रक्षा हो, लव जिहाद पर प्रतिबंध लगे, धर्मांतरण रुके, यही तो संतों की मांग है। मठ और मंदिर सुरक्षित रहे, यही तो संतों की मांग है। और इस मंच के माध्यम से भारत के कोने कोने में बसे सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें जीवित रहना है तो संगठित हो जाओ, जात पात को बाजू रखो, मैं हिंदू तुम हिंदू, यहाँ अगर भावना रखकर संगठित रहोगे तभी तुम जिंदा रहोगे। नहीं तो आने वाले समय में जो देश के दुश्मन है, जो धर्म के दुश्मन है, वो गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो हिंदू समाज का जो नौजवान है वो सोशल मीडिया में और फोन में बिजी है। अगर सोशल मीडिया फोन पर अगर बिजी रहोगे तो आने वाले समय में जब तुम जागोगे तब तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए निवेदन है कि धर्म की मांग है, आज हमें युद्ध करने की आवश्यकता है और युद्ध की तैयारी करना है। वो लोग गजवा हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी एक युद्ध की तैयारी करना है, जैसे हम लोग तेलंगाना में तैयारी करते हैं। तेलंगाना राज्य में आप सब जानते हैं कि एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र में, हैदराबाद क्षेत्र में जहाँ पर गद्दार ओवैसी पैदा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में हिंदुत्व के प्रति कार्य करना है कितना कठिन होता है। तो मैं सभी भाई बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए सभी से ये निवेदन है कि संगठित होकर हमें कार्य करना है, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय सिया राम। ये लोग रविचंद्र वहनी नेत्रांधनसुरसांकुशपाशूलम रम्यर्भुजश्च दतिं शिवशक्तिरूपा कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अनंत श्री विभूषित हमारे पूज्य गुरुदेव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज जी के श्री चरणों में सत्संग प्रणाम। सभी संतों के श्री चरणों में सत्संग। अनंत श्री विभूषित क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित परम पूज्य डॉक्टर रविंद्रपुरी जी महाराज के श्री चरणों में मेरा आग्रह है कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। एक पुस्तक छपाई थी गुरुदेव, आपने पुस्तक छपाई थी कालका माता के नाम पे और वो अखाड़े में बांटी गई थी और वो श्लोक हमने भी याद किए थे। आज तक हम वो याद उसी की पूजा करते हैं। मैं आपको नमन प्रणाम करता हूँ श्री को। और मंच पर उपस्थित श्री श्री 1008 आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, जिनको आप सब जानते हैं, महाराज श्री के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनके विद्यार्थी मिलेंगे। और आप MBBS के जितने भी विद्यार्थी हैं जो गरीब है, जो MBBS नहीं कर पाते हैं, उनमें से करीबन सैकड़ों की संख्या में महाराज श्री ने अपने कॉलेज में उनको एडमिशन दी है। महाराज श्री को बहुत बहुत नमन। हमारे जो आनंद अखाड़ा है आप उसके आचार्य महामंडलेश्वर है, पीठाधीश है। और हमारे बीच में जगत गुरु, जिनको आप जानते हैं, जिनको पूरा भारत सुनता है और जो जड़ी बूटी नहीं, जो जिनके मंत्र से ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ऐसे हमारे महाराज श्री हमारे बीच में उपस्थित है। और हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी आदियोगी जी महाराज है, महंत नारायण गिरी जी महाराज, जो हमारे दिल्ली जो हमारा संतों का मंडल है उसके आप परमाध्यक्ष है, और पंचदशनाम जो अखाड़ा के आप प्रवक्ता है महाराज श्री। स्वामी हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज जो हरिद्वार से आए हैं, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद गिरी जी महाराज यहाँ बैठे हुए, शायद आपको समय नहीं मिला बोलने का, क्षमा चाहते हैं, बहुत ही अच्छे संत है। और मैं समझता हूँ कि भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे आपके आश्रम वहाँ मिलेंगे महाराज श्री के। और ऐसे हमारे वन बाबा भी बैठे हुए हैं और हमारे जितने भी संत महंत है मेरे सामने बैठे, आपके चरणों में नमन प्रणाम कोटि कोटि वंदन। और आज हम देख रहे हैं महाराज श्री की ऐसी कृपा है। देखिए महाकाली जो है, महाकाली हमेशा भक्तों पे कृपा करती है। और महाकाली के जहाँ परम सिद्ध उपासक हमारे महाराज श्री है, वहाँ साक्षात दिख रहा है कि पूरे भक्तगण आपके जो है यहाँ इस हाल में टाल कटोरा हाल में उपस्थित है। जो मंच पे बैठे, मंच के वहाँ बैठे हैं, जहाँ बिठाओ वहाँ बैठ जाते हैं और बहुत बिल्कुल दिव्य और भव्य रूप से लगते हैं।
और आपने ये भी देखा होगा हमारे यहाँ जब गृहस्थ जीवन में पैसा आता है वो व्यक्ति जो है और उसका मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका और विस्तार हो जाता है, लेकिन हमारे संतों में जब धन वैभव यश कीर्ति आती है वो संत सूक्ष्म हो जाता है। ऐसे सभी किसी ने यहाँ मंच पे आके शंख बजाए, ऐसे हमारे महाराज श्री है। देखिए अभी अभी हमारे गुरुदेव कालका पीठाधीश्वर जी ने कहा था इस समय भारत में लव जहाद लेट जहाद बहुत हो रहा है, और ये बात सत्य है। आप जहाँ भी जाएंगे पूरे भारत में, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, उत्तराखंड हो, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे लव जहाद और लेट जहाद हर गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में फैला हुआ है। हमें इससे बचना होगा। और हमने देखा, हमने जब मज़ारे तोड़ने हम गए, यूपी में गए, हम जब उत्तराखंड में गए, हमने देखा उनका साथ किसने दिया? हम हिंदू ने दिया, हमारी माताओं ने दिया, हमारी बहनों ने दिया। उन्होंने कहा महाराज आप मज़ार नहीं तोड़ सकते हैं, हम मर जाएंगे, हम मज़ार टूटने नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने मन में ये बना लिया है कि जो मज़ार है यही हमारे, जो पीर फकीर यही हमारे हैं। नहीं, ये हमारे नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते पत्थर को पोस्ट लग सकता है लेकिन गैर हिंदू दोस्त नहीं बन सकता है। आप कितना प्रयास करेंगे वो कभी अपना नहीं हो सकते। अभी आपने देखा होगा हमारे एक जो पंडित समाज से ही है, ब्राह्मण है, उन्होंने एक मूवी बनाई घूसखोर ब्राह्मण। अब देखिए कितनी तकलीफ होती है। एक कहावत आपने सुनी होगी, सोना और लोहा दोनों पिट रहे थे। सोने ने कहा लोहे से भाई मैं भी पिट रहा हूँ, तू भी पिट रहा है, तू चिल्ला क्यों रहा है? लोहे ने कहा देख भाई तू सोना है, तुझे पीट कौन रहा है? लोहा पीट रहा है। तुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पीटने वाला कौन है? मेरा ही भाई लोहा मुझे पीट रहा है। कहने का तात्पर्य ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जो ब्राह्मण का ही विरोध करते हैं, ऐसे इन लोगों को हम क्या कहेंगे? और हमारा प्रयास रहेगा हम भी पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये मूवी चलेगी, और हम भी पूरे यूपी में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे दिल्ली में इसके लिए हम FIR लॉन्च करेंगे। तभी जा करके हम जो हिंदू समाज है हम सनातनियों को बंटने नहीं देंगे। और आपने देखा होगा पूरे भारत में एक ही प्रयास किया जा रहा है। महाराज श्री ने कहा था, बालकानंद जी महाराज ने, डिवाइड एंड रूल, हम कैसे बटे। और योगी जी ने भी कहा था अगर हम बटेंगे तो हमें काट दिया जाएगा। इसीलिए हमें प्रयास होना चाहिए, हम बटेंगे नहीं। अगर हम बट गए तो वाकई हम कट जाएंगे। अभी आपने देखा एक UGC कानून लाया गया है, वो किस लिए लाया गया है? ताकि हम लोग आपस में विरोध करें, हम लोग आपस में लड़ाई हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए। अभी अभी आपने देखा होगा बंगाल में जो हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री है, आपने ये भी अभी सुना होगा, दिल्ली में आकर के काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने गई थी। उसने क्या किया है? जहाँ मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ उसने गैर हिंदू को जितने भी ठेके हैं, लड्डू पेड़े जो भी ठेके हैं, जो मिठाई मंदिर में चढ़ती है, उनको दी है, क्योंकि वो थूकेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमें इतना खतरा हिंदू मुसलमान से नहीं है जितना खतरा अपने हिंदू से है। हमें उनकी सोच को बदलना पड़ेगा, उन सब को अपनाना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सभी को भी जाना है, और सभी लोग यहाँ आए, और महाराज श्री का आशीर्वाद आप सबको मिला। हम सब संतों का, महंतों का, जितने महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर है, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर है। मैं एक बार आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि हम सब जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी है, सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे वो दिन याद है जब हम लोग अयोध्या में गए थे। अयोध्या में महाराज जी हमने देखा, कभी भी हमारे भारत का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, हमारा कोई मंत्री भी मंदिर में सिर नहीं झुकाता था। जब हमने कोरोना काल में देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में जा रहे हैं और नतमस्तक होकर के भगवान रामलला को प्रणाम करते हैं, हमने सोचा कि पहली बार भारत में हिंदू प्रधानमंत्री बना। आज तक हमने ऐसा हिंदू प्रधानमंत्री देखा ही नहीं है। और अभी प्रयागराज की बात मैं कहना चाहूँगा, प्रयागराज में हमारे संतों को बांटने का प्रयास किया गया।
हमारे बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े शंकराचार्य है, जिनको शंकर स्वरूप माना जाता है, जिनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। जो उस पीठ पे बैठता है उसको भी हम शंकर स्वरूप मानते हैं। यह प्रयास किया गया कैसे हिंदुओं को बांटा जाए और हम सब हिंदुओं को एक होना है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है, हम सब एक हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम सब एक हो जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए रवि पिंकी सिंह जी, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ वो लोग बन गई सारा की बन गई। देखो भाई साहब आपको शक्ति दे 2 मिनट कर दिया कालियां इससे भी एक हो जाए। अच्छा पति तो एक व्यक्ति को एक बार मतलब वो दिया जाना ठीक है, लेकिन आपके लिए 2 शिष्य ठीक है। तो ये आप मैं जानती हमारी प्रार्थना बेटा 1 मिनट पहली बार बैठो बैठ जाओ देखो चलो फिर माई आओ माई चलते हम लोग नहीं रहने दो।